नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश फॉर यू के एक और खास एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो आपके पैसे को बना सकते हैं पैसे वाला। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट सीए विकास जैन जी। तो बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं आज की बातचीत। कल्पना कीजिए आपने सिर्फ 10,000 किसी कंपनी के शेयर्स में लगाए और कुछ सालों में वो रकम 1 करोड़ बन जाए। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन ये सपना मल्टीबैगर स्टॉक के जरिए हकीकत बन सकता है। आज हम बताएंगे कि ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे पहचाना जाए स्टेप बाय स्टेप। मल्टीबैगर मतलब कई गुना रिटर्न्स दे, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, मल्टीबैगर का मतलब है ऐसा शेयर जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा दे। मान लीजिए 50 की कीमत का शेयर बढ़कर 700, तो वो मल्टीबैगर कहलाए। भारत में टाइटन, आइसर मोटर, एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें शुरुआती इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। टाइटन की बात करें तो मैंने सुना था कि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें बहुत कम कीमत पर पैसा लगाया था। सही कहा। 2002-03 में टाइटन के शेयर प्राइस 30 के भाव के थे। राकेश झुनझुनवाला ने तब बड़ा निवेश किया और 2021 तक टाइटन में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 11,000 करोड़ पहुंची। है ना कमाल? यह है मल्टीबैगर का जादू, मगर इसे पकड़ने के लिए नजरिया चाहिए। तो ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक कैसे चुने, क्या कोई तरीका है? स्टेप बाय स्टेप चल, बिजनेस और ग्रोथ पोटेंशियल समझें। ऐसी कंपनियां खोजें जो आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकती हैं। कोई नया इनोवेशन, बड़ा बाजार या यूनिक प्रोडक्ट। जैसे पीटर लिंच अपनी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में कहते हैं, अपने आसपास देखें, जो प्रोडक्ट या सर्विस आपको पसंद आ रही है वो कंपनी भविष्य में बड़ी बन सकती है। मैनेजमेंट मजबूत और भरोसेमंद हो, कंपनी के लीडरशिप का ईमानदार और काबिल होना बहुत जरूरी है। अगर प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं या उन पर घोटाले के आरोप हों तो दूर रहना पड़े। अच्छी गवर्नेंस वाले स्टॉक लंबी अवधि में भरोसा निभाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं? कोई ब्रांड, पेटेंट या नेटवर्क जो उसे बढ़ाते। इन्वेस्टर की भाषा में इसे मोट कहते हैं। उदाहरण के लिए एशियन पेंट के पास डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड की ऐसी बढ़त है कि दशकों से कोई उसे चुनौती नहीं दे पाया। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे मजबूत होने चाहिए। मुनाफा हर साल बढ़ा हो, बिक्री बढ़ रही हो और कर्ज कम हो। सीए रचना नए इन्वेस्टर को सिखाती है कि शेयर लेने से पहले कंपनी के मुनाफे का ट्रेंड और लोन जैसी बातें जरूर चेक करें। सही समय पर खरीदें, भले कंपनी अच्छी हो। अगर शेयर बहुत महंगे वैल्यू पर मिल रहे हैं तो रिटर्न दब सकता है। प्रांजल कामरा का मंत्र है, अच्छी कंपनी के शेयर भी सही कीमत पर लो। पी रेशो जैसे संकेतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं चुका रहे। पेशेंस सबसे अहम स्टेप, मल्टीबैगर रातों रात नहीं बनते। आपको इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस रखना होगा। बीच में शेयर उतार चढ़ाव दिखाएंगे, पर अगर बुनियाद मजबूत है तो लंबे समय में इनाम मिलता है। द फिलॉसफी ऑफ मनी में मॉर्गन होसल बताते हैं कि कंपाउंडिंग का असली फायदा वक्त के साथ मिलता है, इसीलिए निवेश में सब रखना ही समझदारी है। वाकई, यानी सही स्टॉक चुनकर उसे समय देना पड़ेगा। कई लोग अधीर होकर बीच में बेच देते हैं और फायदा नहीं उठा पाते। बिल्कुल, मल्टीबैगर बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। जैसे बांस का पौधा शुरुआत में जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। शुरुआती निवेशक जिन्होंने टाइटन या आइसर मोटर जैसे स्टॉक पकड़े रखे, उन्हें सालों बाद बड़ा फल मिला। वाकई। तो दोस्तों, आपके पास एक रूपरेखा है मल्टीबैगर पहचानने की। याद रखिए, हर मल्टीबैगर को पहचानना आसान नहीं। गलत होने पर सीखें और आगे बढ़ें। इस सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो अच्छे स्टॉक चुनने के मौके बढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानकारी काम आ सकती है। निवेश फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इम्पार्टिंग अ मोरल वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। नीचे कमेंट करके बताएं आपके अनुसार अगला मल्टीबैगर कौन सा स्टॉक हो सकता है या आप किसे लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।